हाँ कर लेती है, सबको ज्वाइन कर लेती है, फिर खुद रिमूव। 3 क्लास ज्वाइन कर रही, जीके, ईवीएस और मैथ। बाकी क्लास है वो ज्वाइन नहीं करती है? नहीं। यस मैम। वो इंग्लिश और हिंदी नहीं करती। रितिका आपकी क्या मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? मैम फुल अटक के आ रही है। थोड़ी अटक आ रही है। अब आ रही है? मैम अच्छे से नहीं आ रही। अब आ रही है अच्छे से? मैम थोड़ी थोड़ी अटक के आ रही है। मैम सही आ रही है। ये पूछ रही थी कृतिका, आपके घर के पास ही रहती है गुंजिता? यस मैम। तो आप उसको पूछना कि भाई क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करती हो। यस मैम। चलो आप निकालो चैप्टर सेकंड, लिंग। निकाल लिया। लिंग मीन क्या होता है? जैसे लड़की और लड़कियां, ये अलग अलग जेंडर्स है ना, मेल और फीमेल, पढ़ा है ना आपने? यस मैम। माधव और कृष्ण दोनों कैमरे ऑन रखो बेटा। मैम मेरा ऑन ही है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पुरुष, लड़की, स्त्री, गाय, बैल, रीता, रमेश, किला, हवेली, ताला, चाबी, चाकू, छुरी आदि। ठीक है ना? ये सारे किसमें आते हैं? ये सब लिंग है। हिंदी भाषा में लिंग निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर और फीमेनाइन जेंडर। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, पुरुष, शेर, मोर, लड़का आदि। देखो, जैसे माधव, अब मैंने बोला माधव घर जा रहा है, तो माधव क्या है? लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। अब मैंने बोला रितिका स्कूल आ रही है, तो रितिका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। इससे हमें पता होना चाहिए कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ी, स्त्री, शेरनी, मोरनी और लड़की आदि। जिनसे हमें स्त्री होने का पता चलता है। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा पुरुष है, पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, घोड़ी है तो घोड़ी स्त्रीलिंग में आएगी क्योंकि वो स्त्रीलिंग का बोध करवा रही है अपन को। ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग में। और भी बहुत सारे उदाहरण है, किसी का नाम ले लो, रीता, गीता, सीता, मीता, जो भी नाम है वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। पुल्लिंग में क्या नाम आएंगे? रमेश, राकेश, सुरेश, नरेश, महेश, ये सारे नाम किसमें आएंगे?
पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, जेंडर चेंज किया हुआ है, वो हमें देखकर समझना है कि कौन सा जेंडर बदल दिया है। जैसे पुत्र, तो पुत्री को हम बदलेंगे तो क्या होगा, लिंग बदलेंगे तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री। पुत्र का अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो पुत्री हो जाएगा। धोबी का धोबिन, युवक का युवती, घोड़ा का घोड़ी। ऐसे हम इन सबके लिंग सारे चेंज करेंगे। नौकर का नौकरानी, पड़ोसी पड़ोसिन, अध्यापक अध्यापिका, सेठ सेठानी, पति पत्नी, कवि कवयित्री, हाथी हथिनी, माली मालिन, स्वामी स्वामिनी, पिता माता, विद्वान विदुषी। विद्वान कौन, जो विद्वान आदमी होगा उसको विद्वान बोला जाएगा, और अगर महिला विद्वान होगी तो विदुषी बोला जाएगा। समझ में आई बात, उसको हम विदुषी बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपकी भगिनी निवेदिता का चैप्टर आया हुआ है, तो एक विदुषी महिला है। क्या है वो, विदुषी महिला। और स्वामी विवेकानंद को हम क्या करें, विद्वान। स्वामी विवेकानंद विद्वान पुरुष है, और अगर स्वामी ये भगिनी निवेदिता है तो वो विदुषी महिला है। समझ में आई बात, उसके आगे विदुषी लगेगा, विद्वान नहीं लगेगा। विद्वान ओनली फॉर पुरुषों के आगे लगता है, और विदुषी स्त्रीलिंग के आगे। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखना। क्या बोल रहे हो, ये क्या क्रिश, जीप क्या निकाल रहे हो, किसी को डसना है क्या, स्नैक को? आगे देखो, लेखक लेखिका। रविंद्र कैमरा सही करो बेटा। मोर मोरनी, पंडित पंडिताइन, सुनार सुनारिन, राजा रानी, सेवक सेविका, बकरा बकरी, भाई बहिन, बैल गाय, छात्र छात्रा, शेर शेरनी। ये आपको सभी याद होने चाहिए कल। समझ में आ गई बात? कल ये सभी मेरे को लर्न है तो रिवीजन कर लेना। ठीक है, और जिनको लर्न नहीं है वो कल ये चैप्टर मुझे याद कर कर सुनाएगा। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में किसी को? नो मैम। सबको समझ में आ गया? पूछ लो। यस मैम। अच्छा, यस बताओ, लिंग किसे कहते हैं, क्या है लिंग? क्या कितने प्रकार के होते हैं ये? नेम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अच्छा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं, उदाहरण बताओ। ऑनली फॉर अपना हैंड रेस करना है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? क्या मैम? पुल्लिंग वाक्य है, दो प्रकार के लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? पुल्लिंग के उदाहरण बताने। यस बोलो माधव। नौकर, सेठ, यस, और राजा, सेवक, हाथी,
स्वामी, पिता, यस रविंद्र बोलो। घोड़ा, पुरुष, घोड़ा, पुरुष, शेर, मोर, लड़का, गुंजन बोलो। गुंजन बोलो। लड़का आदि। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही गुंजन। घोड़ा, पुरुष, शेर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है गुंजन। मैं बोलूं? 1 मिनट। गुंजन ओके बेटा। नेक्स्ट क्रिश बोलो। जिन शब्दों से पशुस जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, पुरुष, शेर, मोर, लड़का, आदमी। यस नेक्स्ट बोलो रितिका। रितिका बोलो। आवाज ही नहीं आ रही। रितिका बोल रहे हो क्या आप? आवाज नहीं आ रही रितिका आपकी। रितिका आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अभी स्त्रीलिंग के उदाहरण बताओ, किस किसको पता है? यस रितिका अब बोलो। यस ओके बेटा। अब स्त्रीलिंग के उदाहरण बताओ सभी। अपना हैंड रेज करो। यस बोलो क्रिश। यस बोलो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इन शब्दों से क्षत्रिय जाति का बोध होता है वे 1 मिनट। स्त्री स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ी, क्रिश
यस मैम। इसमें स आधा है ना आगे, तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग जैसे घोड़ा, स्त्रीलिंग, शेरनी, मोरनी, लड़की आदि। यस, गुंजन बोलो। मैम इसने माइक सही से नहीं लगा रखा है। माइक से बेटा चालू आपका नहीं माइक देखो, डिवाइस होगा। अपना माइक देखो, आपका माइक डिवाइस है क्या? एक बार चेक करो, स्पीकर है ना ये माइक के पास में? स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग ओके बेटा गुंजन। नेक्स्ट रविंद्र बोलो। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है से स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, स्त्री, शेरनी, वेरी गुड। यस, कल आप सभी ये लर्न करके आएंगे। ओके, यस मैम। ठीक है। अभी सब रिमूव हो जाओ। मैम बाय बेटा।